अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडिया अलायंस की बहुत दिनों के बाद दिल्ली में मीटिंग हुई। खास बात ये थी कि उसमें दो इंपॉर्टेंट घटक दल मिसिंग थे, डीएमके और आम आदमी पार्टी। इंडिया अलायंस फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहा है। राज्यों में ये एक दूसरे के साथ दुश्मन की तरह पेश आता है, लेकिन जब बात दिल्ली की होती है तो ये इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ इनकी ये कोशिशों में कितना दम है, और क्या इंडिया अलायंस राज्यों से जो उनको अनुभव हासिल हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ जो बदमज़गी हुई है, क्या उसकी वजह से वो फिर से इकट्ठा हो पाएंगे और ये क्या कुछ राजनीतिक रूप से कोई असर छोड़ पाएंगे? इनमें कुछ दम बचा है या फिर ये सब ऐसे ही इकट्ठे होते हैं सिर्फ मिलने के लिए? तो इंडिया अलायंस के आज की बैठक के बारे में आज की चर्चा। बहनों भाइयों, आज कांग्रेस ने कॉल दी और इंडिया अलायंस के उन सभी घटक दलों को आमंत्रित किया गया जो पार्लियामेंट चुनाव के वक्त सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इसमें से दो दल मिसिंग हैं। साउथ का सबसे ताकतवर विपक्षी पार्टियों में से एक डीएमके, वो अब इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं है। उसका कारण तमिलनाडु में एब्रप्टली अचानक से कांग्रेस पार्टी ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके पार्टी के विजय का साथ चुना। ये बात डीएमके को बहुत खल गई और डीएमके को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने अपमानित महसूस किया। और आम आदमी पार्टी का तो पहले से करतब चल रहा है, उसका कांग्रेस के साथ लव एंड हेट का रिलेशन है, क्योंकि उसने ज़मीन हमेशा कांग्रेस पार्टी की छीनी है। दिल्ली हो या पंजाब, कांग्रेस को ये बात बहुत बुरी लगती है कि आम आदमी पार्टी ने उसको दोनों जगह से उखाड़ फेंका और उसके हक, राजनीतिक हक को मारती है। इस वजह से दोनों के बीच के मतभेद हैं। आज जब बैठक हुई तो बैठक में आप सबकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, न वो उत्साह था, न वो उमंग थी, न वो ऊर्जा थी। सबके चेहरे लटके हुए और उदासी का माहौल। दिखाने के लिए भले हंस रहे हो एक दो लोग। सबसे शॉकिंग बात क्या थी? ममता बनर्जी अचानक से बहुत हम्बल हो गई हैं, विनम्र हो गई हैं, सबको नमस्कार कर रही, गले मिल रही हैं। सोनिया गांधी से गले मिलती तस्वीर आज वायरल हुई। ऐसी विनम्रता और ऐसा समावेशी राजनीतिक चरित्र उनका नहीं रहा है। अब जब वो बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में हारी हैं, उनकी पार्टी के खंड खंड हो गए हैं, अधिकांश सांसद और विधायक उनका साथ छोड़ चुके हैं, उनके खिलाफ खुली बगावत हो चुकी हो, पूरी टीएमसी का मनोबल डाउन हो, सब किस तरह से बीजेपी दरवाजा खोले और वो सब घुस जाएं इस फिराक में हो, ऐसे मायूसी के वातावरण में आज इंडिया अलायंस की बैठक। इसमें दो खास बात है। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके चुनाव लड़ना है। ये इन प्रिंसिपल डिसीजन है बिटवीन राहुल गांधी और अखिलेश यादव। आज की नजर यही थी कि इन दोनों के बीच कैसी सहजता है। सहजता तो है, लेकिन आज जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली उसमें अखिलेश यादव राहुल गांधी से बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। बैठे साथ में थे, हाथ मिलाया, बातें की, लेकिन बहनों भाइयों जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए मिलने की, वो नदारद थी। और मीटिंग के बाद अखिलेश यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जरा मुझे बताना वो कौन कौन से कांग्रेसी हैं जो मेरे खिलाफ ट्विटर पे लिखते हैं। इसका कहने का तात्पर्य मेरा इसी कनेक्ट करने का है कि उत्साह की कमी, मायूसी का माहौल, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का वातावरण, ऐसे में क्या इंडिया अलायंस नाम का घटक या अलायंस आगे बढ़ पाएगा या ये अविश्वास आगे कायम रहेगा? बहनों भाइयों, आलोचना तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बात का जरूर है,
कांग्रेस पार्टी को जब मुफीद लगता है तभी वो अलायंस की बैठक बुलाती है, तभी वो विपक्ष के एकता की बात करती है, और जब कांग्रेस का मकसद पूरा हो जाता है तो पहली फुर्सत में किक आउट भी अपने सहयोगियों को करने का उनका एक इतिहास है। इस कारण हर पार्टी कांग्रेस के साथ तो है बीजेपी के भय से, लेकिन वो कांग्रेस से चौकन्ना भी है, क्योंकि बीजेपी बाद में निपटेगी, कांग्रेस पहले निपटा देती है। जैसे डीएमके, वो अभी भी पिता पुत्र हतप्रभ हैं, हैरानी में कि हुआ क्या। मतलब विजय के साथ जाने में घंटों भी नहीं लगे, सिर्फ मिनटों में फैसला, और वो भी दशकों पुराने सहयोगियों को बिना विश्वास में लिए। तो ऐसे अविश्वास के वातावरण में क्या इंडिया अलायंस कोई करिश्मा कर पाएगा? ये गठबंधन आगे 29 तक बना रहेगा, और 27 में जो निर्णायक चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं उसमें क्या सपा और कांग्रेस में कोई कंफर्ट रहेगा, या ये दोनों में अविश्वास के वातावरण में ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? आज मुख्य विषय यही है परिचर्चा का। आप कुछ बयान सुने। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस हिसाब से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो रखी है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, गलत विदेश नीति जो भाजपा की रही है, आज देखिएगा सब लोग जो है से परेशान है। चाहे नीट का पेपर लीक का मामला हो, सभी लोग नाराज हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के जो असल मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर तथा कथित इंडिया अलायंस की, जिसका एक ही एजेंडा है, मोदी को हटाना है। ये जनता जनार्दन है, सब कुछ देख रही है। ये इंडी गठबंधन कितने भी बैठक कर ले, इनके बैठकों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी से हैं, और देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे।